तो आज हम लोग पढ़ेंगे घर्षण से रिलेटिव क्वेश्चन, ठीक ना। तो घर्षण से रिलेटिव क्वेश्चन से की पाला बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में जो है अधिक होता है, ठीक ना। और मशीनों में जो होता है बॉल बेरिंग से घर्षण क्या होते हैं, कम होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ब्रेक लगने पर, क्या बोल रहे हैं, ब्रेक लगने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है। देखिए ब्रेक लगने पर एक कार जो है किसके कारण रुक जाता है, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि घर्षण के कारण क्या होते हैं, रुक जाते हैं। तो आपका घर्षण कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि एक, क्या बोल रहे हैं, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं होता है तो किसके कारण रुक जाएगी। मतलब बोल रहे हैं यदि किसी गतिमान वस्तु पर, मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान है, तो बोल रहे हैं उसमें कि कोई बल आरोपित नहीं होता है तो यह किसके कारण रुक जाता है, तो यह आपका किसके कारण, तो घर्षण के कारण रुक जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन से घटना घर्षण के बिना मुश्किल हो सकता है। मतलब घर्षण के बिना मुश्किल, तो ऑप्शन सी जो कि दरवाजे की गति, ये बिना घर्षण के भी हो जाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे नेक्स्ट को बोल रहे हैं कि दो सतहों की, क्या बोल रहे हैं, दो सतहों के बीच की सतह मतलब अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है, तो क्या होते हैं, ये आपका ये घर्षण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं घर्षण बल डैश कार्य करे। देखिए घर्षण बल की अगर बात करें तो ऑप्शन डी जो कि बल की दिशा के विपरीत कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक साइकिल जो है स्थिर त्वरण से चलायमान है, तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होंगे। तो देखिए ऑप्शन में दिए गए हैं इसमें 0 या अग्र दिशा में या पश्चिम दिशा में, ये सभी। तो देखिए साइकिल जो चलाते हैं हम लोग, तो चलायमान जो होता है ये घर्षण के कारण क्या हो जाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के कारण हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कारों के ब्रेकिंग पैड में, क्या बोल रहे हैं, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है, तो उसमें डी जो कि घर्षण का सकारात्मक प्रभाव को प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं इसमें कि घर्षण द्वारा, क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा बोल रहे हैं किया गया कार्य डैश होता है। कि घर्षण द्वारा कार्य जो होता है आपका ऋणात्मक होता है, कैसा होता है, ऋणात्मक होते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, ऋणात्मक ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि क्या होते हैं, वह ऊर्जा डैश के रूप में परिवर्तित क्या हो जाता है, वह जो होता है एक तापीय ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरित। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका सर्कस है, इसको ज़्यादा अगर हम क्या करेंगे, घर्षण होगा तो हमारा क्या होता है, इसमें गर्माहट हो जाता है, मतलब तापमान की अधिकता हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये आपका सरल आवर्त से होंगे, क्या होंगे, सरल आवर्त से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इसमें किस सरल आवर्त और गति घूर्णन गति संबंध, बोल रहे हैं कि डैश द्वारा जो है दाब प्रवणता और बल के संतुलित होने पर भूस्थितिक प्रभाव की स्थिति बनाती है, तो ये आपका क्या बनाता है, ऑप्शन नंबर सी जो कि कोइलोसिस बल के द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पेंडुलम, क्या बोल रहे हैं, पेंडुलम लयबद्ध अर्थात दोलक या हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, ठीक ना। अतः डैश में बोल रहे हैं इसका प्रयोग किया था, किसमें किया जाता है, तो इसका दादाजी की घड़ी अर्थात घड़ी में किया जाता है पेंडुलम की गति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे जब कार एक, क्या बोलते हैं, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल और जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, तो ये आपका ऑप्शन बी जो कि अब केंद्रीय बल होते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई ये मोड़ है, इस पर जब कोई बोल रहे हैं कि जब मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल होता है जो कि हमें बाहर की ओर धक्का देता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि अब केंद्रीय बल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, मतलब दूध से क्रीम निकालने की क्या कहते हैं, तो ये आपका अपकेंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु एक समान, क्या बोल रहे हैं, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तित होती है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो कि दिशा परिवर्तित होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लट्टू को घुमाना, क्या बोल रहे हैं, लट्टू को घुमाना
किसका एक उदाहरण होता है। देखिए लट्टू को घुमाना, जैसे कि मान रखिए ये हमारा कोई लट्टू है, ठीक ना, इसको जब घुमाते हैं तो किसका उदाहरण होता है, ये केंद्रीय का विमुख बल के उदाहरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक बल, क्या बोल रहे हैं, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम की घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डेज थी, कैसी थी, तो ये आपका मैकेनिकल थी, कैसी थी उस समय की, मैकेनिकल थी। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं कि रोल कोस्टर, क्या बोल रहे हैं कि रोल कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, मतलब रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि अभिकेंद्रीय बल करते हैं, किसका करते हैं, अभिकेंद्रीय बल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को डेश कहेंगे। देखिए इस गति को हम लोग क्या कहेंगे, वक्र रेखा, मतलब वक्र रेखीय गति कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किसी निकाय को, क्या बोल रहे हैं, किसी सिस्टम को अर्थात निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलाने में लगने वाले आवश्यक बल नियत बल को डेश कहा जाता है। तो क्या कहेंगे हम लोग उसको, अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। एक नियत बल से संतुलित हो रहे हैं, इसमें गति जो चलाने वाला बल जो होता है आपका कैसा होता है, अभिकेंद्रीय बल होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय, क्या बोल रहे हैं, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डेश बदल जाता है, क्या बदल जाता है, इसका वेग बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यदि एक, क्या बोल रहे हैं, यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या है। देखिए लंबाई, अगर पेंडुलम की लंबाई की बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे दोलन के लिए, क्या बोल रहे हैं, दोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए दोलन के लिए अगर बात करें तो इनमें देखिए ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका ये क्या है, संकेत, मतलब संकेत अर्ध स्क्वायर वेव को हो सकती है, आपका सही नहीं है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, एक वृत्ताकार, क्या बोल रहे हैं कि एक वृत्ताकार, क्या बोल रहे हैं, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि समान वृत्तीय गति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जब एक, क्या बोल रहे हैं, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, तो देखिए किसी दोलन, क्या बोला, किसी दोलन एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, तो ऑप्शन बी जो कि आवर्तकाल कहलाता है, क्या कहलाता है, आवर्तकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सैटेलाइट, क्या बोला, एक सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण बल का गुरुत्वाकर्षण बल देश को तेजी प्रदान करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जाएगा आपका अभिकेंद्रीय बल या तनाव या समतल बल या अपकेंद्रीय बल, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो आपका अभिकेंद्रीय हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि झूले पर बैठे लड़के, बोल रहे हैं कि झूले पर बैठे लड़के की गति डेश होती है। देखिए झूले पर मान रखिए हमारा झूला है, ठीक ना, झूले पर बैठे लड़के की गति बोल रहे हैं तो कैसे होंगे, आपका आवर्ती होंगे, कैसे होंगे, आवर्ती होंगे, ठीक ना। चलिए अगर बात करेंगे आवर्ती, जिसमें कोई वस्तु पिंड या एक निश्चित समय के अंतराल पर ऊपर नीचे दोहराता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि मान रखिए घड़ी की सुई गति, पृथ्वी की सूर्य के चारों कक्षीय गति या झूले में बैठे लड़के की गति, ये सब का आवर्ती गति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं हम लोग आप गुरुत्वाकर्षण पर, गुरुत्वाकर्षण से मतलब ग्रेविटेशंस, और इसमें पहला पॉइंट से होगा आपका न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे इसमें, तो देखिए बोल रहे हैं कि पृथ्वी पर आपका जन वजन 48 केजी है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितने होंगे। देखिए पृथ्वी पर अगर बात मानेंगे तो हम लोग 48 किलो है, तो बोल रहे हैं कि इसमें बुध ग्रह पर आपका वजन क्या होंगे। देखिए बुध ग्रह का अगर बात करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएंगे, 14.3 किलोग्राम हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, देखिए यदि पृथ्वी पर किसी का वजन 48 केजी है, मतलब 38 केजी है, तो बुध पर उसका वजन 14.3 किलोग्राम होगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि बुध ग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का जो है 38% क्या होते हैं, 38% होता है, और सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह होता है ये, और सौरमंडल सबसे छोटा ग्रह क्या होता है, बुध होते हैं, और जिसके पास कोई उपग्रह नहीं होता, इसका बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता, इसीलिए इसका घनत्व की बात करें तो 5.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, तो इसमें देखिए दिए गए कथन ए और बी में से कौन से सत्य हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण बल
क्या है। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा क्या होता है, अनुपातिक होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक होते हैं। तो देखिए इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। ए क्या कहते हैं, दो वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल सीधा क्या था, अनुपातिक होते हैं। चलिए दो द्रव्य जैसे कि M1 M2 और आर स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, उनके और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम। चलिए आगे अगर बात करेंगे हम लोग, जिसका मान देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बल, जिसका मान जो होता है 6.67 × 10⁻11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सार्वत्रिक गुणांक। बोल रहे हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का ऐसा मात्रक क्या है। बड़ी जी का ऐसा मात्रक बात करते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि कौन सा बोल रहे हैं प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से सही है। तो उसमें डी, जो कि कक्षीय अर्थात ऑर्बिटर्स अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर क्या करते हैं, ये निर्भर होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग, तो ग्रहों की गति, क्या बोल रहे हैं, ग्रहों की गति के नियमों की खोज किसने की थी। देखिए ग्रहों की गति के नियमों की खोज की अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी, जो कि किसने किया था, केपलर ने किया था। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका किसने किया था, ऑप्शन बी, जो कि जोहान्स केपलर ने किया था, मतलब केपलर नहीं किए थे। ये क्वेश्चन नेक्स्ट आगे थे। चलिए आगे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन बी, जो कि आइजैक न्यूटन के द्वारा किए गए थे, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक, क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है। तो वो क्या होंगे, तो वो आपका क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों होंगे। जैसे कि मान उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपात और उनके बीच की दूरी की क्या होते हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और उनके द्रव्यमान के गुणनफल अनुपात और उनके बीच की दूरी की क्या, तो वर्ग के व्युत्क्रम, मतलब M1 × M2/r² और G1, ये आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण वर्ग के सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, तो देखिए आगे बोल रहे हैं विकल्पों में से निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन सा गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियमों द्वारा समझाया नहीं जाता है। तो ये आप सब समय बी, जो कि क्या ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, या सिर्फ ये होता है आपका आवर्ती गति, ठीक ना। चलिए आगे नेक्स्ट बोल निम्नलिखित में से कौन से एक देश कमजोर बल है। तो आपका ऑप्शन बी, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल जो कि कमजोर होते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बोल गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का वैल्यूबल कितना होता है। देखिए इसका 6.6734 और 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो इसका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, तो देखिए ब्रह्मांड में बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच, क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता, किस पर, तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि उनके द्रव्यमान के योग पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें दो वस्तुओं की, क्या बोल रहे हैं, दो वस्तुओं के बीच की दूरी यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इनके दोनों बीच का बल के पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इनके दोनों के बीच प्रभाव क्या हो, 4 गुना के से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु, क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु के साथ आकर्षित करती है, जो कि देश के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं उनके जो होते हैं मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे तुम लोग, मतलब गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुणांक का नियतांक, तो 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं में से एक द्रव्यमान 2 गुना हो जाए नाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के क्या परिवर्तन होंगे। उसमें क्या गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुणों से क्या हो जाएंगे, तो देखिए इसमें 4 गुणों से आपका क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मतलब ये बल जो है उसका 2 गुना हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जो है दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, तो टेस्ट के समानुपाती होते हैं। तो किसके समानुपाती होते हैं, ये आपका उनके द्रव्यमान के गुणक के समानुपाती होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यदि दो वस्तु, क्या बोल रहे हैं, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होंगे। मतलब दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना, मतलब दो वस्तु जैसे मान कि M1 M2 को गुना कर दिया जाए, 3M1 M2 हो जाएगा, 3 गुना किया जाए तो इसका क्या होता है, तो बोल रहे हैं कि तीनों वस्तुओं के बीच के बल क्या होंगे, तो ऑप्शन सी, जो कि उसका क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, 3 3 3 9 हो जाएगा,
ठीक है, 9 गुना हो जाएगा बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोल रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद और परंतु इससे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जिससे कि ग्राउंड में नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो कि प्रत्येक और हर एक में। चलिए ऑप्शन नंबर आगे है नेक्स्ट की 682। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को डैश कहा जाता है। देखिए किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर ए जो कि भार कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर बात करेंगे हम लोग आगे कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा केवल गुरुत्वाकर्षण बल का किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस पर निर्भर करता है? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका ये किया गया कार्य पर निर्भर करता है, मतलब कितना कार्य हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो कि वस्तु का आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के आधार की ऊंचाई पर डिपेंड करता है, अंतरों पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का खोज डैश ने की थी, किसने की थी? तो देखिए इसमें आइजैक न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, सॉरी उसमें जो है कैवेंडिश ने की थी, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने किए थे बड़ी जी का अवेलेबल। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या होते हैं? देश पर लागू किस पर लागू होते हैं? ये वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। आगे की एफ क्वेश्चन है कि एफ बराबर जी एम डिवाइड टी स्क्वायर, सूत्र में जी को क्या कहते हैं? जी को इसमें क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दो वस्तु, क्या बोल रहे हैं इसमें? देखिए यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी जो कि कम हो जाता है। अगर बढ़ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? बल का प्रभाव कम हो जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। It's 6:02 p.m. It's 6:02 p.m.